हे गाइस, आज की स्टोरी इमोशनल, रोमांटिक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है। हमारी फीमेल लीड एक क्यूट और इनोसेंट सी लड़की है जिसे उसका अपना परिवार एक्सेप्ट नहीं करता और हालात ऐसे बनते हैं कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अकेली जिंदगी में उसकी मुलाकात होती है शहर के सबसे पावरफुल और रिचेस्ट सीईओ से। एक मैच्योर और इन्फ्लुएंशियल हीरो से डेस्टिनी उन्हें करीब लाती है और ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाता है। शादी के बाद हीरो उसे एक प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करता है, उसे इतना प्यार और केयर देता है कि किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब सवाल ये है कि क्या ये परफेक्ट लगने वाली लाइफ सच में हमेशा परफेक्ट रहेगी और आगे कौन से ट्विस्ट्स उनका इंतजार कर रहे हैं, ये जानने के लिए कहानी के साथ एंड तक बने रहना होगा। ड्रामा की शुरुआत में हम अपने मेल लीड मिस्टर जियांग को देखते हैं जो बारिश में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अपनी फीमेल लीड सिसी को देखते हैं। सिसी के डैड उसे कार से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। फिर सिसी उदास होकर सड़क पर चलने लगती है। तभी उसे मिस्टर जियांग दिखते हैं। वह वहीं रुककर उन्हें छाते से कवर करती है ताकि वह भीगे नहीं। उसके बाद वह वहीं बैठकर मिस्टर जियांग से पूछती है कि आप इतने उदास क्यों हैं। तब मिस्टर जियांग अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हुए बताते हैं कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। फिर सिसी भी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बताती है कि कैसे उसकी बहन की चालाकी की वजह से उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया। उसे उदास देखकर मिस्टर जियांग उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं और सिसी अपसेट होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी मिस्टर जियांग उससे ड्रिंक छीन लेते हैं ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। सिसी ड्रिंक लेने के लिए मिस्टर जियांग के करीब आती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद सिसी उनसे कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे डैड ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। यह सुनकर मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर दूंगा। इतने में सिसी कमजोरी के कारण मिस्टर जियांग की गोद में बेहोश हो जाती है। तभी वहां मिस्टर जियांग का असिस्टेंट आता है। तब मिस्टर जियांग उसे सिसी की सारी डिटेल्स निकालने को कहते हैं। कुछ देर बाद सिसी होटल रूम के बेड पर बेहोश पड़ी होती है और मिस्टर जियांग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट वहां आकर मिस्टर जियांग को सिसी की डिटेल्स वाली फाइल देता है और बताता है कि मिस सिसी ने अब तक बहुत सफर किया है। उनकी माँ एक अच्छी फैमिली से थी, इसलिए उनके डैड ने लालच में आकर उनसे शादी की थी और मिस सिसी की माँ के मरने के बाद उनकी बहन और डैड उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं। इतना बताकर असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर जियांग सिसी के पास आते हैं। तब सिसी नींद में उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। तब मिस्टर जियांग उसकी फिक्र करते हुए वहीं उसके बगल में सो जाते हैं। अगली सुबह सिसी मिस्टर जियांग को अपने साथ बेड पर देखकर शॉक्ड हो जाती है और उठकर जाने लगती है। तभी मिस्टर जियांग उसे रोकर कहते हैं, क्या तुम्हें याद है नहीं लास्ट नाइट तुमने मेरे साथ क्या किया? सिसी पूछती है क्योंकि मैंने ऐसा क्या किया और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मिस्टर जियांग उसे अपने बॉडी पर लगे स्क्रैच दिखाकर बताते हैं कि लास्ट नाइट तुमने मुझे बहुत टाइटली हक किया और मेरी बॉडी का ये हाल कर दिया। सिसी डर के मारे सॉरी बोलने लगती है तो मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे।